हे गाइस, वेलकम बैक टू द वन एंड ओनली शो। और मैं हूं आपका वही पुराना द वन एंड ओनली शाह। दोस्तों, देश दुनिया में ऐसे ढेरों हकीम और आलिम हुए हैं जिन्होंने अपने इल्म से बड़ी लाइलाज बीमारियों को ठीक किया है। और ये पिछले 2 साल से जो आग मुतने वाला कोविड-19 है ना, देखना देर सवेर वो भी चला ही जाएगा। लेकिन एक बीमारी हमारे देश में जो कोई हकीम कोई आलिम ठीक नहीं कर सकता, उसका नाम जानते हैं क्या है? जाति भेद, नस्ल भेद और रंग भेद। अब जैसा कि स्वदेश फिल्म का एक डायलॉग है, जो कभी नहीं जाती उसी को जाति कहते हैं। वैसे डायलॉग कितना सटीक है ना। इस रंग भेद नस्ल भेद का शिकार हम भारतीयों को विदेशों में कई बार होना पड़ा है। वो नस्ल भेद ही तो था जिसने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया। वैसे हम खुद पर हुए नस्ल भेद का हवाला देकर अक्सर हो हल्ला करते हैं और दूसरों पर नस्ल भेदी होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन अपने अंदर झांक कर नहीं देखते। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो यह पता चल जाएगा कि सिर्फ अमेरिकन, अफ्रीकन या ऑस्ट्रेलियन ही नहीं, बल्कि हम हिंदुस्तानी भी बहुत पहुंचे हुए रेसिस्ट हैं। आपको याद होगा, हमारी स्कूल की किताबों में पहले पन्ने पर एक प्रतिज्ञा छपी होती थी, भारत मेरा देश है, भारत मेरा देश है, मेरे भाई बहन है। इस प्रतिज्ञा में इतनी बड़ी बड़ी बातें जो लिखी गई हैं, उनमें से हम कितनी बातों का पालन करते हैं? अरे पालन छोड़ो, हम में से कितनों को यह प्रतिज्ञा याद भी है? आप अपने आप से पूछिए, क्या आपको याद है? और अगर याद है भी तो क्या आपने कभी उस प्रतिज्ञा को महत्व दिया है? नहीं। वही तो, यही कारण है कि हमारे देश के अभिन्न अंग नॉर्थ ईस्ट को हमेशा से इग्नोर किया जाता रहा है। इस बात को समझने के लिए आपको पहले भारत के नक्शे को समझना होगा। भारत के नॉर्थ ईस्ट में कुल जमा 8 राज्य हैं: अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ये स्टेट्स अपने बॉर्डर्स चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, जहां से सिर्फ भूटान को छोड़कर बाकी अन्य देशों से आए दिन घुसपैठ के मामले सामने आते रहते हैं, जो अक्सर अखबार की सुर्खियां बटोरते हैं। इसके अलावा कभी बॉर्डर्स तो कभी अपने ट्राइबल और सांस्कृतिक समानताओं को लेकर उनके आपसी मतभेद होते रहते हैं, जो कि और भी ज्यादा संगीन मसला है। उस पर से दूसरे राज्यों से आकर बसे लोग शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पावर फेलियर और नॉन फंडिंग के चलते पुअर डेवलपमेंट से उन राज्यों की हालत और खस्ता है। केंद्र सरकार के सौतेले रवैये से यहाँ के लोगों में इस कदर हीन भावना घर कर गई है कि उन्हें यह लगने लगा है कि जैसे वो इस देश का हिस्सा ही नहीं है। आइए अब थोड़ा डीप में समझते हैं। नॉन डेवलपमेंट और बढ़ती बेरोजगारी के चलते वहाँ के लोग अक्सर छोटे बड़े शहरों की ओर रुख करते हैं, जहाँ एक और कम पढ़े लिखे लोग कोई छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा करते हैं, तो पढ़े लिखे लोग अपने स्टेट्स में ग्रोथ के लिमिटेड स्कोप को देखते हुए बड़े शहरों में कोई कॉर्पोरेट जॉब के लिए जद्दोजहद करते हैं। लेकिन जो मुश्किल इन दोनों ही तबके के लोगों को फेस करनी होती है, वो है इन पर होने वाला रेसिस्ट अटैक। पहाड़ी राज्यों से बिलोंग करने वाले ऑलमोस्ट सारे नॉर्थ इंडियंस के चेहरे मोहरे नेपाली, जापानीज और चाइनीज लोगों से काफी मेल खाते हैं, जिसके चलते उन्हें अक्सर छेड़ा जाता है। कभी इन्हें कांचा कांची नाम से बुलाया जाता है, तो कभी नेपाली लड़कियों को चिंकी, मोमो, चाउमीन और जाने ही ऐसे कितने नामों से छेड़ा जाता है। और तो और पिछले साल कोविड-19 के चलते जनता में फैले आक्रोश ने अपना निशाना इन नॉर्थ ईस्ट इंडियंस को बनाया, जहां उन्हें चाइनीज समझकर उन पर थूका गया, उन्हें मारा पीटा गया और उन्हें गंदी गंदी गालियां भी दी गईं। उन पर जो अत्याचार किया गया उसमें उनका कोई दोष नहीं था, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। काम की तलाश में अपने गांव कस्बों से निकले ये लोग दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसे बड़े बड़े शहरों का रुख करते हैं, लेकिन सिर्फ नौकरी मिल जाने भर से उनकी दिक्कतें कम नहीं होती। उन्हें किराए पर घर लेने में मुश्किलें पेश आती हैं। ऑफिस में अपने कलीग से भी उन पर रेशियल अटैक होते रहते हैं। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की बात तो अब क्या ही की जाए, चलिए छोड़िए। करीब 5 करोड़ की जनसंख्या वाले उत्तर पूर्वी राज्यों में नस्ल भेद के चलते इस हद तक दुर्भावना पैदा कर दी गई कि उन्हें प्रशासन के सामने मोर्चे तक निकालने पड़े। ये दौर अब भी कायम है और प्रशासन से इस पर कार्रवाई की मांग भी बार बार उठाई जा रही है। खैर, प्रशासन जो करेगा वो करेगा, जब करेगा तब करेगा। हम खुद ये बात कब समझेंगे कि एक इंसान दूसरे इंसान से सिर्फ इसलिए नफरत करता है या उसका मजाक उड़ाता है कि वो दिखने में उस जैसा नहीं है। यही रेसिस्ट अटैक जब विदेशों में किसी भारतीय के साथ होता है
तो हमारे अंदर का गदाधारी भीम जाग जाता है। लेकिन जब हमारे अपने लोग हमारे अपने ही भाई बहनों से नस्ल भेद करते हैं तो उस समय हम धृतराष्ट्र क्यों बन जाते हैं? अमेरिका के ब्लैक लाइव्स मैटर पे हाय तौबा मचाने वाले और रोहिंग्या के रिफ्यूजीज की हिमायत करने वाले और उनके लिए प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले वो हिंदुस्तानी नॉर्थ ईस्टर्न सिटीजन्स के हक में कब आवाज उठाएंगे? अफगानियों पर तालिबान के जुल्मों का हिसाब अमेरिका और रशिया से मांगने वाले तुम्हारे अपने देश में तुम्हारे अपने भाइयों पर सालों से अत्याचार हो रहा है। तुम्हारी आंखों में किसी ने क्या संतरा निचोड़ दिया है? मामला जब दूसरों का हो तो सब राय बहादुर बन जाते हैं, वहीं जब अपनों की बात हो तो मुंह नहीं खुलता बल्कि पूरे शरीर को ही लकवा मार जाता है। अगर हम अब भी ऐसे ही अंधे बने रहे तो जैसे चीन अरुणाचल प्रदेश में घुसकर हमारी जमीन हथियाने चला था, म्यांमार से रोहिंग्या भारत में धमक पड़े थे, त्रिपुरा के रास्ते जिस तरह बांग्लादेश भारत में घुसपैठ करता रहता है, और तो और नेपाल भी हमारी जमीन पर अधिकार जमाने की कोशिश करता है, देखना वो दिन भी आ जाएगा जब पूरा नॉर्थ ईस्ट उनके कब्जे में होगा। और उस वक्त शायद हम यूएन को तालिबान के अगेंस्ट एक पिटीशन लिखने में बिजी होंगे कि वो अफगानिस्तान के पॉलिटिकल मैटर में इंटरवीन करके वहां एक स्ट्रॉन्ग और सेक्युलर कंट्री बनाए, यानी हमारा नॉर्थ ईस्ट गया खड्डे में। दोस्तों एक बात जान ले, अगर आप किसी के रंग रूप या शरीर की बनावट के आधार पर उससे भेदभाव करते हैं तो आप रेसिस्ट हैं। अगर आप किसी से उसके राज्य के आधार पर भेदभाव करते हैं तो आप रेसिस्ट हैं। अगर आप भाषा, शैली, संस्कृति या उनकी निजी मान्यताओं के आधार पर उनसे भेदभाव करते हैं तो आप रेसिस्ट हैं। और अगर आप किसी होटल की टेबल पर कपड़ा मारने वाले को उसके असली नाम की बजाय उसे छोटू कहकर बुलाते हैं तो भी आप रेसिस्ट हैं। बात बुरी लगे तो लगे, लेकिन इस बात से हरगिज इनकार नहीं कर सकते कि हम हिंदुस्तानी बहुत बड़े रेसिस्ट हैं। लेकिन ये बात एक्सेप्ट करने में हमारी नाक कटती है। दोस्तों आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आएं और हमें बताएं कि आप मेरी इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, रेगुलर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन में 2 बार ब्रश भी करें। ज्यादा हो गया, चलो पैकअप।